एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल, इंग्लिश विद खुर्शीद सर। अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं और हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, चारों हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आए हैं आपको लेकर के आपके साथ पास्ट टेंस का सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट कहें या सिंपल पास्ट टेंस कहें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ख्याल रखना कि ये बात जो हो रही है ये पास्ट की हो रही है, ये वर्तमान की नहीं हो रही। ये अभी की खबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बीत चुके हैं। इसमें हम सारे, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, उस बात करते समय हम पास्ट की घटना को डिस्क्राइब करते हैं। देखो ना, मैं कल स्कूल गया, मैं कल कॉलेज गया और मुझे रास्ते में जो है मेरा पुराना मित्र मिल गया और मैंने देखा कि अपने पापा के साथ बाइक पे बैठ के कहीं जा रहा था। यानी जो कुछ भी आप बातें कर रहे हैं ये पास्ट की कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो है यूजुअली जो है ना ये पास्ट की बात होती है। इसके अंदर आपके सेंटेंस में था, थे, थी जरूर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में अगर था, थे, थी आपके सेंटेंस में के लास्ट में आते हैं तो इसका अंग्रेजी वॉस और वर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो है हमेशा वी का यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी मतलब क्या होता है? देखना। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? SAW, सॉ मीन्स देखा। तीसरा क्या होता है? सीन। ये क्या हो गया? ये V3 हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। ये आपको याद करनी पड़ेगी और ये एग्जाम्स के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे या कोई सेंटेंस लिखेंगे या कुछ बोलेंगे इंग्लिश में तो ये आपके सामने आ जाएगा और आप गलत फिर बोल दीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए मैं सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस लेकर चलता हूं। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है। ये सब्जेक्ट हो गया, एस हो गया, उसके बाद से V2 लिख देंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम जब बोलते समय इस टेंस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया होता है। ये या तो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है और पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये तीन तीन टेंसों का कम्युनिकेशन के समय में या लिखते समय हम किसी ऐसे को लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उसमें इनका इस्तेमाल यूज बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज इस पे आप पूरी पकड़ रखें, पूरी कमांड रखें इसके ऊपर। चलिए हम एक सेंटेंस लेकर के हैं। आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। मैंने एक पत्र अपने मित्र को लिखा। मैंने एक पत्र अपने मित्र को लिखा या मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। इसमें आप देख सकते हैं ये हो गया एस जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से राइट का दूसरा फॉर्म ये V2 हो गया और बाकी आप यहां से खूब आपने ऑब्जेक्ट यहां पे डाल दिया। ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। ओके, अब उसका दूसरा है, कमाल की चीज है, यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे जब हम नॉट लगाएंगे तो इसका रूल है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया जाए। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा? इसलिए इसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने डू डज का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब डिड लगा देते हैं यहाँ पे, अभी देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया प्लस आपने यहाँ पे डिड लिख दिया। अब उसके बाद प्लस आपने नॉट लिख दिया। अब जब आप नॉट लिखेंगे तो ये जो वर्ब का दूसरा फॉर्म था ये हो जाएगा V1। अभी क्या हो जाएगा? ये V1 हो जाएगा। उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इसका बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ना बोलने में और लिखने में जो है ना स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई डिडंट राइट ए लेटर, या इसको आप अपने सरल जबान में बोलेंगे आई डिड नॉट राइट ए लेटर, बट बोलने के समय में हम इसको डिडंट राइट कहते हैं। ठीक है, तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने एक खत नहीं लिखा। मैंने एक खत नहीं लिखा था या मैंने एक खत नहीं लिखा, ये दोनों तरह से हम बोल सकते हैं इसको। अब हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 में। ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव है, इसका ख्याल रखिएगा, ये इंट्रोगेशन मार्क्स लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस डीड को बाहर निकाल दिया गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है ये। उसके बाद से हमने सब्जेक्ट लिखा ही। अब ये वर्ब का
प्रथम फॉर्म लग गया, क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव होगा तो ये V1 हो जाएगा, यानी यहां पर भी V1 हो गया और यहां पर भी V1 हो गया। थोड़ी ख्याल रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये हो गया, सॉरी, ये अब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, या इसको एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये V1 हो गया, उसके बाद से ये पूरा का पूरा यहाँ से ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। इसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाते हैं, जिस तरह हम और पिछले टेंसों का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैं इसलिए चारों पैटर्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो। चलो हमने अफर्मेटिव तो पढ़ लिया, नेगेटिव में मालूम नहीं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे ये भी मालूम नहीं, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये भी कैसे बनाएंगे ये भी मालूम नहीं। तो हम चाहते हैं कि चारों कंसेप्ट आपका पैटर्न जो है ना क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने डिड लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद से हमने यहाँ पे नॉट लिखा, राइट लिखा, लेटर लिखा टू माई फ्रेंड। Did I not write a letter to my friend? क्या मैंने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा? तो यहाँ पे ज्यादा करके ख्याल रखिएगा, ये वर्ब जो है, आप जब भी ये नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो वर्ब सेकेंड फॉर्म से चेंज होकर के, यानी रोट से, ROTE, रोट से चेंज होकर के माइनस में चला जाएगा। क्या चीज में चला जाएगा? राइट, यानी पीछे की तरफ चला जाएगा। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। ठीक है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट टेंस आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ज्यादा करके ख्याल रखना है सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरे फॉर्म का। जब वो पॉजिटिव के अंदर है, अफर्मेटिव में है, असर्टिव सेंटेंस में है, डिक्लेरेशन सेंटेंस में है, तो वर्ब का टू फॉर्म लगेगा। जैसे ही नेगेटिव में बनेगा या इंट्रोगेटिव में होगा तो उसका जो है ना डिड लगेगा या नॉट लगेगा, उसके बाद में वी का प्रथम फॉर्म लग जाएगा और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो जरूर हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंडों और दोस्तों में जरूर इसको